नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे एनटीए यूजीसी नेट का जो हायर एजुकेशन से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे दोस्तों। 10 प्रश्न सॉल्व करेंगे हायर एजुकेशन से संबंधित। आओ शुरू करते हैं। पहला है, इग्नू द्वारा शुरू की गई एक इंटरनेट ऑडियो परामर्श सेवा कौन सी है, जिसके माध्यम से छात्र शिक्षक के विभिन्न विषयों पर लाइव चर्चा सुन सकते हैं और टेलीफोन या ईमेल के माध्यम से शिक्षकों के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इग्नू द्वारा शुरू की गई है और इंटरनेट से पढ़ाई होती है और लाइव चर्चा हो सकती है, तो वो है ज्ञान धारा। ज्ञान दर्शन गलत है, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन है वो हमारे इग्नू के प्रोग्राम है दोस्तों, जो वो है, और ज्ञान धारा ऑनलाइन पढ़ाई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन भारत में शिक्षण के स्थान हैं। तो प्राचीन भारत में शिक्षण के स्थान विहार बौद्धों से संबंधित है और अग्रहार ये दोस्तों ब्राह्मणों के जो प्राचीन ब्राह्मण व्यवस्था होती थी उसके शिक्षा के केंद्र थे, तो पहला सही है। उसके बाद अगला है दोस्तों, यूजीसी को केंद्र सरकार से ही इसका वित्त पोषण मिलता है, तो सही है दोस्तों। यूजीसी को जो वित्त पोषण मिलता है वो दोस्तों जो यूजीसी को वित्त पोषण मिलता है केंद्र सरकार से मिलता है और यूजीसी को संसद द्वारा केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और जिसे 1956 में पारित किया गया। तो यूजीसी को संसद द्वारा केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया, सही है, और 1956 में पारित किया गया, ये भी सही है दोस्तों। दोनों सही है, लेकिन अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है। अगला है, भारत में दूरस्थ शिक्षा के तकनीकी विकास और प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह चैनल लॉन्च किया गया। तो भारत में दोस्तों दूरस्थ शिक्षा है, दूर दराज के गाँवों तक शिक्षा प्रदान करने के लिए और तकनीकी विकास और प्रसार के लिए एकलव्य चैनल लॉन्च किया गया 2003 के अंदर दोस्तों। अगला है, रूसा जिसे कहेंगे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संदर्भ में क्या सही है। रूसा एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो 2015 में शुरू की गई, तो दोस्तों गलत है। तो रूसा योजना केंद्र प्रायोजित जरूर है, लेकिन 2013 में शुरू की गई थी। अगला है दोस्तों, राज्यों को उनकी उच्च शिक्षा योजनाओं के अनुसार उनकी रणनीति का वर्णन करते हुए वित्त पोषित किया जाता है, तो क्या होगा दोस्तों इसमें। तो ये सही है, राज्यों को उनकी उच्च शिक्षा योजनाओं के अनुसार उनकी रणनीति का वर्णन किए वित्त पोषित किया जाता है, ये भी सही है। और इसका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 35% तक बढ़ाना है, जो वर्तमान में लगभग 20% है। तो दोस्तों सकल नामांकन उत्पाद थे, इसको कितना बढ़ाना था, 25% तक थे, और अभी कितना है, अभी है दोस्तों ये 17% है, ठीक है। अगला है, ये दोस्तों मिलान करना हमें सूची 1 को सूची 2 से। ईशान उदय क्या है। ईशान उदय है उत्तर पूर्वी भारत के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है। ईशान उदय क्या है। ईशान उदय उत्तरी पूर्वी भारत के छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है। और ईशान विकास क्या है। ईशान विकास है उत्तरी पूर्वी छात्रों के लिए एक शैक्षणिक प्रदर्शन है, तो समझ में आ गया आपको। ईशान विकास उत्तरी पूर्वी छात्रों के लिए एक शैक्षणिक प्रदर्शन है और ईशान उदय उत्तरी पूर्वी भारत के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना। अब प्रगति दोस्तों, प्रगति क्या है, तकनीकी शिक्षा के लिए बालिका छात्रवृत्ति, जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें बालिकाओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। और उन्नत भारत विकास में जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा के संस्थान है IIT NIT, ये गाँवों को गोद लेते हैं, तो सही क्या है, 2 1 4 3, पहला सही है, BADC। अब अगला है दोस्तों, जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान है, सभी के लिए समावेशी और समान शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो समग्र शिक्षा अभियान में इसका उद्देश्य है प्रारंभिक स्कूल से, यानी LKG UKG होती है, वहाँ से लेकर 12वीं कक्षा तक। और ये दोस्तों 2018-19 के अंदर समग्र शिक्षा अभियान लाया था केंद्र सरकार। अगला है, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जिसे कहते हैं IIC, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के
किसके संदर्भ में है? तो दोस्तों इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल है। ये MHRD द्वारा उठाया गया एक कदम है और जिसका उद्देश्य है जिज्ञासा की भावना को बढ़ाने और युवा छात्र छात्राओं को नए विचारों से परिचित कराने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार सेल स्थापित करना। तो दोस्तों इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के अंदर तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य है जिज्ञासा की भावना को बढ़ाने। अगला है वुड का घोषणा पत्र 1854 निम्न शहरों में विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश करता है। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। 1857 ईस्वी में 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। अब दोस्तों अंतिम सवाल है, गैर हिंदी भाषी राज्यों में कोठारी आयोग के अनुसार 3 भाषा फार्मूलों में किन भाषाओं का अध्ययन होगा? तो हिंदी होती है, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। 3 भाषाएं ये होती है दोस्तों। कोठारी आयोग 1968 में स्थापित किया गया। हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन होता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।